मुद्दा क्या है आपका जो नसीर अंदर इला घास पलटे चाहिए जी सही है देखिए को नसीर ये बोर्ड की ना लगे ठीक हो गया 233 डब्बू जी डब्बू है इससे क्या होगा कपिल अनवर खान पहली बार वोट कर रहे हैं तो प्रायोरिटी बस यही है कि डेवलपमेंट बिहार का होना चाहिए। वुमेन सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए और लोगों को ऐसा ना लगे कि एजुकेशन के लिए हमें बाहर जाना चाहिए। सारा एजुकेशन का फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए जो अभी तक नहीं दी गई है। जो अभी तक बिल्कुल नहीं दी गई है। लोग ज़्यादातर 12th करने के बाद सोचते हैं बाहर एडमिशन लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ठीक होना चाहिए और डेवलपमेंट तो खैर होना ही चाहिए। और कोई हम मुद्दा? यूथ के लिए बस इतना काफ़ी है। क्या नाम हुआ आपका? इरम शीरेन। उम्र कितना हुआ आपका? 97। आपने वोट दिया है? आप बताइए आपका नाम क्या है आपने पहली बार वोट दिया है इसके बारे में आपको कैसा लग रहा है मेरा नाम परवीन अंजुम। मैंने दिया है वोट, बहुत खुशी की बात है। साफ़ सफाई अब सरकार को चाहिए, साफ़ सफाई अच्छा से सुरक्षा चाहिए, पुलिस को ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से रहना चाहिए, तो रात में अच्छा से सुविधा चाहिए, साफ़ सफाई रोड अच्छा बनना चाहिए, खाना पीना मिलना चाहिए और पब्लिक को चाहिए घर अच्छा रहना चाहिए। Women safety and for development of in education skill. Okay, so what is your agenda? Same here for development of our Bihar and mainly educations because we are students and we want a better Bihar. So what do you think about the safety of women here?
Safety of women is quite very important in Bihar, as we know that Bihar is not that developed, and we hope that casting our vote supporting the better education and better safety of women in Bihar. ओके। यहाँ से जाने के बाद निकलेंगे और हम लोग को सबसे पहला है कि यहाँ से बाहर निकलना है। अगर हमारे बिहार में अच्छी सुविधा रहती, यहाँ पे जॉब मिलता, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ हम लोग सुरक्षा चाहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि बस हम लोग गर्ल्स हैं इसलिए सुरक्षा चाहते हैं। अगर हमारा सोसाइटी अच्छा रहेगा, सारे लोग सुरक्षित रहेंगे, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसा नहीं बस हम लोग गर्ल्स प्रोटेक्शन नहीं, हम लोग ओवरऑल प्रोटेक्शन चाहते हैं। जितना भी तरह का अपराध है या फिर जो भी डिमांडेड हो रहे हैं कि हर दिन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बनने से ये सब हो सकता है? आप बताइए, आपको बताइए, क्योंकि अभी देखा जाएगा तो भाजपा का सरकार हो सकता है, नीतीश लालू का सरकार ने आपको देख ही लिया कि कितना काम किए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद जी भी रह चुके हैं, तो आपको पता है कि किसका सरकार काम करेगा। तो एक बार आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसका सरकार काम कर सकते हैं, आप बताइए कैसे? हम लोगों के नज़र में लगता है महागठबंधन की ही सरकार बननी चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि मोदी जी को सरकार बनाया गया, भाजपा की सरकार अभी इंडिया में चल रही है, और हम लोगों को बहुत सारा अपेक्षा था उनसे कि वो ऐसा करेंगे एम्प्लॉयमेंट वगैरह रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं दिखा। बस वो फॉरेन जा रहे हैं, आ रहे हैं, और हम लोग का जो अभी न्यू यूथ है, पढ़ रहे हैं जॉब के लिए, वो ऐसे ही भटक रहा है जैसे पिछले कांग्रेस के टाइम में था। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ महागठबंधन का ही सरकार बने, और हम लोग को नीतीश जी से अपेक्षा बहुत सारा ये है, एक्सेप्टेशन है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में बहुत डेवलपमेंट किया है। यहाँ तक कि यहाँ पे रोड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, तो उनको उन्होंने ठीक किया है, और स्कूलिंग का, और इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा उन्होंने गर्ल्स पे ध्यान दिया है, जैसे कि साइकिल हुआ और बहुत सारे चीज़ हुए। तो आई थिंक कि महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। ये मेरा फर्स्ट वोट था, और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ किसी की भी सरकार बने, उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो भी सरकार बने वो बिहार के विकास पे काम करे। सबसे पहला मुद्दा उसका बिहार का विकास होना चाहिए। उसका जो है बेसिक मुद्दा क्या है? सबसे फर्स्ट तो वो एजुकेशन देखे, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम। सेकेंड थिंग वुमेन सिस्टम देखे, और सबसे पहली चीज़ ये है ना कि एजुकेशन सिस्टम जो अगर सही भी है तो वो हम लोग यहाँ अच्छे टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं, लेकिन मेन थिंग कि यहाँ फैकल्टी ने उसका यहाँ कोई स्कोप नहीं है, या यहाँ पे कोई कंपनीज अच्छी कंपनीज नहीं है, और इस वजह से हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये जो हो रहा है कि हम लोग को बाहर जाना पड़ेगी, हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार में सारा कंपनी हो जाए, और हम लोग बिहार आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? आने वाली सरकार से बस हम ये चाहेंगे कि वो सबसे पहला चीज़ कि हायर एजुकेशन जो भी बिहार का है उस चीज़ को वो सबसे पहले देखें कि हायर एजुकेशन यहाँ का सही हो आपको जाए। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? किसी की भी सरकार बने, सॉरी मैं ये नहीं कह सकती कि जिसकी भी सरकार बने हमें खुशी है, लेकिन किसी की भी सरकार बने वो सबसे पहले चीज़ यहाँ के एजुकेशन देखे और यहाँ की डेवलपमेंट देखे। आपका नाम क्या हुआ? आरोही सिंह। मोदी जी कह रहे हैं जो बेरोजगार को हम दूर करने के लिए आए हैं, जी, यूथ को नौकरी देने के लिए आए हैं। 15 महीने की इनकी सरकार हो गई, एक भी वैकेंसी नहीं है। जो भी वैकेंसी था उस पर इन्होंने रोक लगा दिया है। जी। ये जो भी एग्जाम हो रहा है, पिछले वैकेंसी का एग्जाम हो रहा है, पिछले जो निकला हुआ है उसी का एग्जाम हो रहा है। ये हिंदुस्तान का विकास नहीं करने आए हैं, यूथ को, नौजवान को नौकरी देने नहीं आए हैं, नौजवान को हत्या करने आए हैं, बर्बाद करने के लिए आए हैं। और बिहार में नीतीश कुमार का ही सरकार विकास किया है, और बिहार में नीतीश कुमार का ही सरकार चाहिए। आप पटना से अभी आए होंगे तो कम से कम 2.5 घंटे में यहाँ पहुँचे होंगे, लेकिन यही नीतीश कुमार से पहले आप आते तो पटना से आने में आपको 8 घंटा 10 घंटा 8 घंटा समय लगता। आपके गाड़ी का चक्का टूट जाता, आपका गाड़ी का हब टूट जाता। कहीं कोई चर्चा नहीं है। नीतीश कुमार विकास पुरुष है, और नीतीश कुमार को वोट हो रहा है। नीतीश कुमार चुनाव जीतेगा, पुनः सरकार बनाएगा। सत्ता में जो है नीतीश कुमार ही आएंगे। सत्ता में नीतीश कुमार ही आएंगे। ये पूरे महागठबंधन के चुनाव हो रहे हैं, कोई किसी एक पार्टी का चुनाव नहीं हो रहा है, ये गठबंधन का चुनाव है, और नीतीश बिहार में जरूरी है। आज लोकतंत्र का पर्व है। हम लोग अपने समाज के प्रति और अपने समाज के विकास के लिए और बिहार के विकास के लिए हम युवा पीढ़ी लोग अपना मतदान को फुल बहुमत से जिताने का कोशिश कर रहे हैं।
और सरकार बनाने का कोशिश कर रहे हैं और सरकार से यही उम्मीद है कि इससे मेरा युवा पीढ़ी पे ध्यान दिया जाए। और किस प्रकार का ध्यान दिया जाए? जैसे हम लोग बेरोजगार है, रोजगार के लिए हम लोग को ध्यान दिया जाए, हम लोग पढ़ाई लिखाई में हम लोग को सुविधा दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, कोई तकलीफ न हो। हम लोग को आने वाला सरकार से बहुत उम्मीद करते हैं और करता पिछली सरकार का क्या है? पिछली सरकार ने काम काज नहीं किया या किया? देखिए, पिछली सरकार को तो हम मानते कि वो अच्छा काम किया है। जब तक गठबंधन था बीजेपी के सरकार से तब तक काम किया अच्छा से। जब ये गठबंधन तोड़ दिया मेरे बीजेपी के सरकार से, इसलिए वो 1 साल से 1.5 साल से वो अपना काम अभी तक से नहीं कुछ करने को देखने को आया। और आजकल देख महागठबंधन कर लिया गया है, क्या जाने क्या होगा नहीं होगा, भगवान जाने। हम यही कहना चाहते हैं जिसका भी सरकार बने हमारे युवा पीढ़ी को विशेष ध्यान दे और बेरोजगारी को दूर करे। साल में 47% व्यक्ति ग्रेजुएशन पास है फिर भी वो बेरोजगार है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए।